ये कहानी ग्वालियर के पास एक छोटे से शहर डबरा की है। आशीष जो कुछ दिनों पहले ग्वालियर की एक फार्मा कंपनी में बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ था। काम के सिलसिले में आशीष को अक्सर आसपास के एरिया में जाना पड़ता था और कभी कभी लेट हो जाने के कारण रात वहीं किसी लॉज या गेस्ट हाउस में गुजारनी पड़ती थी। अभी आशीष उस एरिया से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। एक रोज़ काम के सिलसिले में आशीष को डबरा के पास एक गांव में जाना पड़ा। लौटते समय काफ़ी देर हो चुकी थी। ठंड का समय था तो चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। मोटरसाइकिल की लाइट में रोड भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सुनसान रास्ते पर चलते चलते आशीष ने रात किसी गेस्ट हाउस में गुजारने का निश्चय किया, लेकिन दूर दूर तक कोई घर या गेस्ट हाउस दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ फंस गया यार, यहाँ तो सड़क दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से इस कोहरे के चक्कर में रोड भी नहीं दिख रही है। अरे ये लाइट कहाँ की है? अरे वाह यार, ये तो कोई होटल लग रहा है। चलो चल कर देखता हूँ। पूनम गेस्ट हाउस। हालत देखकर तो लग रहा है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। आज रात तो इस सड़े से लॉज में ही रहना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हेलो, कोई है? इतनी गंदगी है यार यहाँ, पता नहीं कब से सफाई नहीं हुई है। बस एक रात निकल जाए यहाँ पे। अरे भाई, कोई है यहाँ पे या सब मर गए? हाँ साहब, सब मर गए यहाँ। आप क्यों आए हो यहाँ मरने? अरे सॉरी, वो कुछ दिख नहीं रहा था तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। एक कमरा चाहिए था बस एक रात के लिए। आप कहीं और देख लो साहब, यहाँ नहीं रह पाओगे। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक होटल है, जाओ वहाँ। यार अब इतनी रात को कहाँ जाऊँगा? बस एक रात की तो बात है। चाहिए तो आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लो प्लीज़ सर। थक गया हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ और अब गाड़ी चलाने की हिम्मत भी नहीं है। अब बाहर इतना कोहरा है कि कुछ रोड भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। ये आपके कपड़ों को क्या हुआ? फटे हुए हैं और ये खून क्यों बह रहा है तुम्हारे शरीर से? अरे वो कोहरे के कारण रोड ठीक से दिखाई नहीं दी और गाड़ी स्लिप हो गई थी। बस ऐसे ही थोड़ी सी चोट है। कभी कभी छोटी सी चोट भी बहुत खतरनाक हो जाती है साहब। आप ये मेरा आईडी देख लो। रहने दो, ज़रूरत नहीं है उसकी। तुम जाके कोई दूसरा होटल देख लो। अरे दादा, इतनी रात को कहाँ जाऊँगा? समझो ना आप, कोहरा इतना है कि रास्ता नहीं दिख रहा है और मैं यहाँ नया हूँ। मुझे इस एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। एक रूम तो खाली होगा ना? ये इतनी सारी चाबी लटक रही हैं, कोई भी एक दे दो ना इनमें। तुमसे बोला ना, ये तुम्हारे लायक नहीं है, नहीं रह पाओगे यहाँ, जाओ कहीं और। दादा आप दुगना पैसा ले लो, कितना चाहिए बोलो। ये लो पैसे। मैं ये चाबी ले लेता हूँ। ये कमरा नंबर ये 302 है। ठीक, तुमने रुकने की सोच ली है तो ठीक है, पैसे उठा लो वहाँ से, सुबह दे देना। ठीक है, चलेगा। और सुनो, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और रात को बाहर घूमना मत।
अरे दादा, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, सोने आया हूँ। है तो आदम बाबा के ज़माने का लॉज और नियम बहुत बता रहा है बुड्ढा। मेरा काम था तुम्हें बताना साहब, बाकी तुम्हारी मर्जी। आशीष उस बूढ़े की बात को नज़रअंदाज करके चला जाता है। उस वीराने में कोहरे से ढकी हुई वो जर्जर इमारत किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रही थी। उस गेस्ट हाउस का हर कोना धूल से भरा हुआ था। कॉरिडोर में कुछ बल्ब टिमटिमा रहे थे। उस बल्ब की रोशनी में दीवारों की जर्जर हालत साफ दिखाई दे रही थी। कई जगहों पर तो प्लास्टर पूरी तरह उखड़ चुका था। उस गेस्ट हाउस के अधिकतर कमरे बंद पड़े हुए थे। हाँ, कुछ एक कमरों के अंदर की लाइट जरूर जल रही थी, लेकिन पूरे गेस्ट हाउस में सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे उस गेस्ट हाउस में आशीष के अलावा और कोई ना हो। आशीष सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सेकंड फ्लोर तक पहुंच चुका था और उस बल्ब की रोशनी में कमरा नंबर 302 ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है यार, ये बल्ब भी साला अच्छे से नहीं चल रहा है। कहाँ है मेरा मोबाइल? ये रहा। मोबाइल की लाइट से देखता हूँ। सारे कमरे तो खाली पड़े हैं, फिर भी बुढ़े को एक कमरा देने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, ये रहा 302। उफ, ताला भी आदम बाबा के ज़माने का है साला। खुल जा, खुल जा सिम से। खुल गया, थैंक गॉड। कहाँ है स्विच बोर्ड? हाँ, ये रहा। अच्छा वो उस बुढ़े ने पैसे नहीं लिए। सुबह 1 रुपए भी नहीं दूंगा साले को। चलो फ्रेश होकर रितु को फ़ोन कर देता हूँ, बता तो दूँ कि रात गुजारने के लिए ठिकाना मिल गया। शिट यार, पानी तो इतना ठंडा है, बिल्कुल बर्फ जैसा। कौन है? आ रहा हूं। कौन है? अरे कौन है यार? आ रहा हूं, 1 मिनट रुको। अभी ये कौन आ गया? कौन बदतमीज है यार, दरवाजा नॉक करके भाग गया। छोड़ो यार, रितु को फोन करता हूं। लो साला नेटवर्क भी नहीं है यहां तो। चलो बाहर जाकर देखता हूं। इस गेस्ट हाउस में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है यार, ऐसा लगता है कश्मीर पहुंच गया हूं। सारे कमरों की लाइट बंद हो गई, लगता है सब सो गए। ओह शिट, दरवाजे पे तो लॉक लगा दिया इस बुड्ढे ने। यहाँ भी नेटवर्क नहीं है, बुड्ढे को ढूंढना पड़ेगा। अरे दादा, हेलो हेलो दादा, किधर हो? दरवाजा तो खोल दो। अजीब होटल है यार, ना नेटवर्क है ना कोई आदमी दिखता है। अरे दादा, कहाँ हो तुम? दरवाजा खोल दो, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, वो परेशान हो रही होगी। हेलो दादा। अजीब बात है, सारे कमरे बंद हैं, बुढ़ा भी गायब है। बच्चे की आवाज? ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, मतलब ऊपर कोई है। चलो देखता हूँ यार, उनसे फोन लेकर रितु को फोन कर दूंगा। हेलो हेलो, कोई है? कोई है वहां? मुझे हेल्प चाहिए। मेरा फोन का नेटवर्क नहीं है, क्या आप? यहाँ तो कोई नहीं है यार,
सारे कमरे बंद पड़े हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो छोड़ो यार, चलकर सोता हूँ। सुबह रितु को फोन कर दूंगा। ये अब ये कौन गा रहा है? ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। हाँ, आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे हेल्प चाहिए थी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस वक्त। एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़? आप मुझे बताएंगे आप कौन से कमरे में हैं? हद है यार, आवाज़ बंद हो गई, कोई रिप्लाई भी नहीं है। कहाँ से आ रही थी आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई हॉन्टेड जगह तो नहीं है? एक काम करता हूँ, कमरा बंद करके सो जाता हूँ। उस बुढ़े ने भी यही बोला था, और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। अभी आशीष ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी एक आवाज़ ने उसे वहीं रोक दिया। कोई है बाहर? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज दरवाजा खोल दो। कौन? कहाँ है मैडम? कहाँ हैं आप? प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। हाँ मैम, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप कहाँ पे हैं? आपका कमरा नंबर बताइए मुझे प्लीज़। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। देखिए मैं आपकी मदद करूँगा मैम, आप अपना कमरा नंबर बताइए। मैं 303 में हूँ। हाँ, मैं आपके कमरे के बाहर ही हूँ, लेकिन कमरे में तो ताला लगा हुआ है। प्लीज हेल्प मी। हाँ, मैं एक मिनट, मैं ताला तोड़ने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, रुकिए। ओह क्या मुसीबत है, क्या करूँ? हाँ, वो लकड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश करता हूँ। बस 1 मिनट मैम, मैं ताला तोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताला टूट गया मैम, रुकिए बस। आ जाइए आप, अब बाहर आ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गई मैम? दरवाजा खुल गया है, देखिए। कहाँ हैं आप? इतना अंधेरा है यार यहाँ तो। 1 मिनट मोबाइल की लाइट से देखता हूँ। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। बाथरूम में तो नहीं है। मैम बाहर आ जाइए, दरवाजा खुल गया है, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। यहाँ भी कोई नहीं है। मुझे लगता है सच में यार भूतिया गेस्ट हाउस है। यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे अभी। साला कभी बच्चे की आवाज आती है, कभी औरत चिल्लाती है। कोई भी आदमी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। भले ही रात रोड में गुजार लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। वो साला बुढ़ा नहीं मिलेगा तो दरवाजे का ताला तोड़ दूंगा। सुबह पुलिस में कंप्लेन करता हूँ उस बुढ़े की। एक तो साला इतना ठंडा है यहाँ पे। कौन है? कौन है वहां पे? मैं नहीं डरने वाला तुमसे। मरो सब यहीं पर, मैं जा रहा हूं। खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दूंगा मैं। क्या हुआ साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे जाना है, मुझे अभी घर जाना है। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो आप जबरदस्ती कमरा मांग रहे थे,
क्या हुआ? ऊपर जाकर देखो, क्या हुआ पता चलेगा। कौन है वो औरत जो... छोड़ो, तुमसे बात नहीं करना ही बेकार है। दरवाजा खोलो तुम, मुझे घर जाना है। यहाँ आने के बाद कोई घर नहीं जाता साहब। देखो, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ कि तुम इस भूत बंगले में लोगों को बुलाते हो और फिर उन्हें फंसा कर मार देते हो। मैंने आपको कहाँ बुलाया था साहब, आप तो खुद आए थे। तो बताना चाहिए था ना कि ये भूत बंगला है, यहाँ मत रुको। ये बताना हमें अलाउ नहीं है साहब, फिर भी मैंने आपको बोला था, आपने खुद ही कमरे की चाबी उठा ली। अपनी बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। दरवाजा तो खुला है साहब। अंधा समझा है क्या मुझे? ये ताला लगा हुआ है दरवाजे में, खोलो इसको। दरवाजा खुला है साहब, लेकिन सिर्फ अंदर आने वालों के लिए। यहाँ से बाहर जाने वालों के लिए ये दरवाजा कभी नहीं खुलता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि साहब, लोग सिर्फ यहाँ मरने के बाद ही आते हैं। ये दरवाज़ा बाहर से तो खुला दिखता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो मर चुके हैं। सठिया गया है क्या बुढ़ापे में? तू मरा होगा बुढ़े, मैं जिंदा हूँ, देख लो, सही सलामत हूँ। नहीं साहब, यहाँ आने से पहले जो आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, आप उसी समय मर गए थे। ये तो सिर्फ आपकी आत्मा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दरवाज़ा खोलो, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है घर पर, मुझे जाना है। होता है साहब, होता है। मरने के बाद आत्मा को भी बहुत देर बाद यकीन होता है, और जब तक यकीन ना हो वो इधर उधर तड़पती रहती है, छटपटाती रहती है अपने शरीर को पाने के लिए। आपको यहाँ जितनी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वह सब ऐसी ही कुछ अतृप्त आत्माओं की है। भूल जाओ अपने घर को साहब, अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा घर है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता, कि ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूँ, मुझे वापस जाना है। देखो, मेरी बीबी मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो प्लीज़। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो मेरी, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो प्लीज़।